limits beyond time. Welcome to Infinite Thought. इस दुनिया को हम जैसा देखते हैं, क्या वो वाकई वैसी है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो अज्ञानता के गहरे अंधेरे से शुरू होकर ज्ञान की एक चकाचौंध रोशनी तक जाता है। इन्फिनिट थॉट, प्लेटो की जागृति। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो वास्तविकता को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जरा इस रहस्यमयी सवाल पर गौर कीजिए, क्या हो अगर जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो असल में सिर्फ एक परछाई हो, एक बहुत बड़ा इल्यूजन। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो गहरा सवाल है जो हमें इस दुनिया की सच्चाई पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। इस सवाल की जड़ें छिपी हैं एथेंस में, करीब 428 ईसा पूर्व, जब इतिहास के सबसे महान गुरुओं में से एक सोक्राटिस यानी सोक्रात को जहर पीने पर मजबूर कर दिया गया। इस बिल्कुल अन्यायपूर्ण मौत ने उनके सबसे होनहार छात्र के दिमाग में एक ऐसी चिंगारी जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। वो छात्र थे प्लेटो। अपने गुरु को खोने के बाद प्लेटो ने ठान लिया कि वो इस वास्तविकता को डिकोड करके ही रहेंगे, और इसी जीवन भर की खोज में उन्होंने द एकेडमी की स्थापना की। प्लेटो के विचार कितने प्रभावशाली और विशाल थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महान थिंकर A.N. व्हाइटहेड ने कहा था, सारी पश्चिमी फिलॉसफी प्लेटो के लिए सिर्फ एक फुटनोट है। मतलब इंसान की पूरी बौद्धिक खोज की नींव प्लेटो ने ही रखी थी। जो सवाल उन्होंने तब उठाए थे वो आज हजारों साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो आइए इस फिलॉसफी को गहराई से समझते हैं। द थियोरी ऑफ फॉर्म्स, डिकोडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी। प्लेटो के मुताबिक अस्तित्व के दो बिल्कुल अलग दायरे होते हैं। एक है भौतिक दुनिया, द फिजिकल रेल्म। इसे हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं। ये टेम्पररी है, इसमें खामियां हैं और ये लगातार बदलती रहती है। ये सिर्फ दिखावे की दुनिया है। और दूसरी तरफ है फॉर्म्स की दुनिया, द रेल्म ऑफ फॉर्म्स। इसे सिर्फ हमारे तर्क और हमारी बुद्धि से ही समझा जा सकता है। ये हमेशा रहने वाली, बिल्कुल परफेक्ट और कभी न बदलने वाली दुनिया है। प्लेटो का मानना था कि यही सच्ची वास्तविकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी अपनी इंद्रियां, जिन पर हम इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, वो अक्सर हमें धोखा देती हैं। इसे समझने के लिए एक साधारण कुर्सी का उदाहरण लेते हैं। हमारे आसपास मौजूद हर कुर्सी में कोई ना कोई खामी जरूर होगी। वो पुरानी होगी, टूटेगी, लेकिन कुर्सी का जो एक शाश्वत आइडिया या फॉर्म है वो बिल्कुल परफेक्ट है और कभी नहीं बदलता। प्लेटो के अनुसार हमारी आत्मा किसी दूसरी दुनिया से उस परफेक्ट आइडिया को जानती है, और इसीलिए हम इस भौतिक दुनिया की किसी भी कुर्सी को देखकर उसे तुरंत पहचान लेते हैं। अब बात करते हैं प्लेटो की सबसे मशहूर और गहरी कहानी की, एस्केपिंग द केव, द जर्नी टू एनलाइटनमेंट। इसे अज्ञान से ज्ञान तक जागने की एक प्रक्रिया की तरह समझिए। इसके 4 अहम चरण हैं। पहला कदम है परछाइयों से बंधे होना। कल्पना कीजिए कि कुछ कैदी गुफा में बंधे हैं और दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को ही पूरी दुनिया मान बैठे हैं। दूसरा कदम है आग की ओर मुड़ना। जब कोई कैदी पहली बार अपनी बेड़ियां तोड़कर पीछे मुड़ता है तो वो अपने आसपास की वास्तविकता पर सवाल उठाना शुरू करता है। तीसरा कदम है धूप में कदम रखना। ये परम सत्य का वो दर्दनाक एहसास है जब वो गुफा से बाहर सूरज की चकाचौंध रोशनी को देखता है। और चौथा, सबसे अहम कदम है गुफा में वापस लौटना। ये उन लोगों को सच बताने का महान कर्तव्य है जो अभी भी अंधेरे में कैद हैं। लेकिन गुफा में वापस लौटना कभी भी आसान नहीं होता। जो इंसान सच जान लेता है उसे अक्सर उन लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ता है जिन्हें वो अंधेरा ही पसंद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोमीथियस को इंसानों के लिए आग लाने की भयानक सजा मिली थी। ये एक दुखद सच है कि ज्ञान साझा करने पर अक्सर खतरा और प्रतिरोध ही मिलता है। सुकरात की मौत इसका सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने भ्रम की दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहते। तो ऐसे में एक सही समाज कैसे बने? द आइडियल रिपब्लिक, स्ट्रक्चरिंग सोसाइटी एंड जस्टिस। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खामी है। ये ज्ञान से ज्यादा पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता को महत्व देता है। भीड़ को उकसाने वाले नेताओं से उन्हें सख्त नफरत थी। समाज में सच्चे सामंजस्य के लिए प्लेटो ने एक बहुत ही रेडिकल समाधान दिया।
उनका मानना था कि शासन की बागडोर सिर्फ उनके हाथों में होनी चाहिए जो परम सत्य को जानते हों। उन्होंने इन्हें फिलोसोफर किंग्स का नाम दिया। प्लेटो ने इंसानी आत्मा की संरचना को एक आदर्श राज्य के वर्गों से बड़ी खूबसूरती से जोड़ा है। उनके हिसाब से आत्मा के 3 हिस्से हैं। पहला है तर्क यानी रीजन, जिसका गुण बुद्धिमत्ता है। ये राज्य के शासकों या फिलोसोफर किंग्स के लिए है। दूसरा है भावना यानी इमोशन, जिसका गुण साहस है। ये सेना या योद्धाओं के लिए है। और तीसरा हिस्सा है इच्छाएं यानी डिजायर्स, जिनका गुण संयम है। ये किसानों और प्रोड्यूसर्स के लिए है। ये समरूपता सच में कमाल की है, जो एक गहरे संतुलन को दर्शाती है। और इस पूरी संरचना में न्याय क्या है? प्लेटो के शब्दों में, जो अपना है उसे रखना और करना ही न्याय है। इसका मतलब सिर्फ खोखली समानता नहीं है। ये एक ऐसा परफेक्ट संतुलन है जहां हर हिस्सा अपनी सही जगह पर काम करता है। जब समाज का हर व्यक्ति सिर्फ वही काम करता है जो उसके स्वभाव के सबसे अनुकूल हो, तभी एक सच्चा और न्यायपूर्ण समाज बनता है। समाज से वापस व्यक्ति पर आते हैं। द बैलेंस्ड सोल, द पाथ टू ट्रू फुलफिलमेंट। प्राचीन ग्रीस में एक बहुत ही अहम शब्द था यूडेमोनिया। इसे जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। इसका मतलब है सच्ची खुशी, गहरा उत्कर्ष और संपूर्ण कल्याण। लेकिन ये मिलता कैसे है? प्लेटो के अनुसार ये तब हासिल होता है जब हमारी आत्मा का तर्क हमारी इच्छाओं पर राज करता है। इसे एक पौधे की तरह समझिए, जिसे पूरी तरह से फलने फूलने के लिए धूप, पानी और सही देखभाल की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही हमें एक अनुशासित और संतुलित आत्मा की जरूरत होती है। एक संतुलित आत्मा पाने के लिए प्लेटो ने कुछ मूल सिद्धांत दिए हैं। गहराई से सोचें और खुद को जानें। मानवीय भावनाओं के जो जंगली घोड़े हैं उन्हें वश में करें। सच्चे प्यार को, अपने चरित्र को शिक्षित और ऊपर उठाने दें। जो चीजें हमें सुंदर लगती हैं उनके भीतर छिपे सत्य को डिकोड करें। और सबसे जरूरी, सिर्फ मशहूर हस्तियों या सेलिब्रिटीज के पीछे न भागें, बल्कि उनका अनुसरण करें जिनके पास सच्चा ज्ञान है। कुल मिलाकर तर्क की जीत हमेशा अंधी भावनाओं पर होनी चाहिए। सुकरात का ये कथन शायद इतिहास के सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक है। बिना जांचा हुआ जीवन जीने के योग्य नहीं है। यह हम सब के लिए कालातीत चेतावनी है। अगर हम बिना क्रिटिकल सोच और दार्शनिक जांच के बस यूं ही जिंदगी बिता रहे हैं, तो असल में वो जीवन पूरी तरह से खाली है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। हमारी ये दार्शनिक यात्रा अब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकती है। क्या हम आज भी उसी गुफा में परछाइयों को सच मानकर जी रहे हैं, या फिर हम उस चकाचौंध कर देने वाली सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? जैसे जैसे अज्ञानता का ये अंधेरा छंट रहा है, हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या हम अपने भ्रम की परछाइयों से चिपके रहना चाहते हैं, या उस असली रोशनी की तरफ कदम बढ़ाएंगे जो परम सत्य है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।